बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमबर्ड इन्फो से। नाज़रीन, हमारे मुआशरे के अंदर ख़वातीन के साथ ज़्यादती के और बदमाशियों के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं और ख़वातीन के साथ जराइम के अंदर भी जो वाक़यात हैं उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। क्यों कमी नहीं आ रही? हालांकि CCD को भी वाज़ेह अहकामात दिए गए हैं और उसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के इस हवाले से बड़े सख्त अहकामात हैं। लेकिन बदकिस्मती से कि जहाँ पर हमारे मुआशरे के अंदर कुछ अच्छे पुलिस अफसरान मौजूद हैं, वहाँ पर कुछ ब्लैक मेलर्स भी हैं, काली भेड़ें भी हैं। नाज़रीन, ये खातून है, उस्मा इनका नाम है और इनके साथ आज से 4-5 माह कबल इनका एक शख्स से ताल्लुक़ बन गया। इन्होंने अपनी जो अपना खामद हैं, जो साबका खामद है, उनसे इन्होंने खुला हासिल की। अदालत में ये मौजूद थी, जहाँ पर इनको एक शख्स जो है मुबैना तौर पर जो अपने आप को साफ़ी कहता है वो इन्हें मिला और उसके साथ इन्होंने ताल्लुकात इसके इस्तवार हो गए। उसने इन्हें शादी का झांसा दिया कि आपके साथ शादी करूँगा और इन्हें एक घर जो है वो बाकायदा तौर पर रेंट पर लेकर दिया। जब इन खातून को पता लगा कि इस शख्स के पहले से 4 बच्चे हैं तो इनमें आपस में इख्तलाफात हो गए उस शख्स के 4 बच्चों की वजह से, पहली शादी की वजह से। और इन्होंने उनसे कहा कि मैं अब आपके साथ मज़ीद नहीं रहना चाहती और आप 1 हफ़्ते का जो है वो मुझे टाइम दें कि मैं आपका घर जो है वो खाली कर दूँगी। लेकिन नाज़रीन, वो शख्स जो था जिसके बारे में बात कर रही हैं, जिसके ये मुतासरा हैं, जो इनका मुलजिम है, वो अपने 2 दोस्तों के साथ इनके घर में दाखिल होता है, तोड़ फोड़ करता है, दरवाजे तोड़ देता है और इनको आगे इनकी बच्ची के सामने बुरहना करके तशद्दुद करता है। उस वाक़या की 15 पर कॉल चलाई जाती है, FIR इनकी दर्ज हो जाती है थाना बागबानपुरा के अंदर, जिसमें वे मुद्दइया हैं। उसके बाद इनका मेडिकल करवाया जाता है जो पॉजिटिव आता है और इनका DNA करवाया जाता है मुबैना तौर पर जो पॉजिटिव आता है। ये तमाम इनके जो कवायफ हैं, तमाम चीज़ें इनकी पूरी हो जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, मुलजिम गिरफ़्तार नहीं होते। क्यों मुलजिम गिरफ़्तार नहीं होते? क्या वजह है मुलजिम गिरफ़्तार नहीं होते? वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जो कर रही हैं जेंडर सेल इंचार्ज हैं मैडम हिरा साहिबा, कि जो कहती हैं अदालत में जाकर इन खातून के बारे में कि इनके उनके साथ पहले से ताल्लुकात थे। अगर भाई इनके उनके साथ पहले से ताल्लुकात थे तो ताल्लुकात में निकाह तो नहीं था, ना इनका उनके साथ निकाह हुआ था, ना शरई तौर पर ये उसकी बीवी थी, तो उसने कैसे इनके साथ जो है इनकी मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ कर लिया? और जब तक इनकी मर्ज़ी थी तब तक वो तस्लीम करती हैं कि मेरी इसके साथ ताल्लुकात थे, ये शादी का झांसा दे के इसने मुझसे ताल्लुक़ रखा हुआ था। लेकिन जब उनकी मर्ज़ी नहीं थी तो फिर ये रेप ही कंसिडर होता है। तमाम कानूनदान यही कहते हैं। नाज़रीन, उस्मा से बात करते हैं और उस्मा से पूछते हैं कि हक़ाइक़ क्या हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन पर भी उस्मा से ही बात करूँगा कि उस्मा, आपने कुरानी मानी तमाम हक़ाइक़ बताने हैं, बिल्कुल कोई झूठ नहीं बोलना मेरे प्रोग्राम के अंदर, बिल्कुल सच बताना है कि आपके साथ क्या हुआ है। जी उस्मा, बताएं कि क्या मामला आपका हुआ है, सामने स्क्रीन की तरफ देख के बताइए। ये शख्स मुझे मिला है अदालत में, मेरी खुला हुई है अब मेरे साहब शौहर के साथ। ये बंदा मुझे वहाँ पे मिला है और इसने बोला है कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, ये इन चीज़ों, ये जो केस कचहरी है इससे मैं तुम्हें बहुत जल्दी निकाल लेता हूँ। इस तरह मैंने ओके कर दिया इसके साथ और इसने चंद महीनों बाद इसने मुझे प्रपोज़ किया। इसने बोला मैं आपसे शादी करता हूँ, आप एक अच्छी खतून है। इस तरह इसने मेरे से बात की है तो मैंने हामी भर ली, क्योंकि मैं भी एक तलाक़ याफ्ता औरत थी। और इसके बाद इस मर्द ने मुझे इसी तरह मेरे साथ रिलेशन में आ गया, मेरे साथ ताल्लुकात ये बनाता रहा, आज करूँगा शादी, कल करूँगा शादी, इसी तरह करते करते चंद महीने और गुजर गए। फिर इसने बोला कि अब मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, उम्रे के बाद आके तो मैं तुमसे निकाह करूँगा। और जब ये उम्रे पे गया, वहाँ पे इसने जाके खाना काबा की कस्में खाई हैं, वहाँ पे इसने बहुत कुछ किया है जिस पे मैं बिल्कुल इसके ऊपर अंधा एतबार कर दी, क्योंकि अल्लाह के घर में और खाना काबा के सामने इसने कस्में खाई हैं मेरे साथ। और उसके बाद ये वहाँ से वापस आया और इसने बोला कि मैं आपके साथ निकाह कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं मज़ीद अब तुम्हारे साथ और कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती जब तक तुम मेरे साथ निकाह नहीं करो। अब क्योंकि आप अल्लाह के घर से आए हैं, मुझे ये करते हुए भी शर्म आती है, अब नहीं मैं इस तरह कुछ भी करूँगी। फिर इस बंदे ने बोला कि अच्छा मुझे कुछ टाइम दिए, मुझे कुछ दिनों का टाइम दें आप। कुछ दिनों के बाद फिर मुझे पता चला कि इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं। कहता मैं आपको बताना चाहता था लेकिन मैं बता नहीं पाया। ठीक है, मैंने कहा चलें ठीक है, आपने नहीं बताया, ये वो हमारी चंद दिन हमारी लड़ाई रही है। मैंने कहा मैं मज़ीद तुम्हारे साथ बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं रहूँगी, आप मेरे घर ना आया करें। कहता है ये घर मैंने तुम्हें लेके दिया है और ये मेरा घर है और लिहाजा तुम यहाँ से जाओगी, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैंने इससे 1 हफ़्ते का टाइम मांगा कि मुझे 1 हफ़्ते का टाइम दें, उसके बाद मैं ये घर खाली कर दूँगी। 1 हफ़्ता क्या, इसने 1 दिन भी नहीं गुजारा। इसने बोला मैं तो 1 हफ़्ते में आया करूँगा, मैं यहाँ पे आने से नहीं रुक सकता। मैंने कहा फिर आप आया करेंगे तो फिर मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगी, फिर आप मुझे अब तंग कर रहे हैं। कह रहा है अच्छा पुलिस में कंप्लेन करनी है। उसके बाद इसने उसी दिन चंद घंटे के बाद 2 नामालूम साथ लेके आया। इसने आके मेरे दरवाजे सारे तोड़े हैं, पुलिस ने भी ये चीज़ देखी है, दरवाजे तोड़े हैं, आए हैं। इन्होंने मेरी बेटी के सामने मेरे पे तशद्दुद किया है, मेरे साथ मेरे जिस्म को काटा है इन्होंने मेरे साथ रेप किया, मेरी नज़ेबा इन्होंने वीडियोज़ बनाई हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये 2.5-3 घंटे मेरे घर में मौजूद रहे हैं, मेरी बेटी के सामने इन्होंने ये सारी हरकत की हैं। चलें कोई बात नहीं, आपको इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा। 1-5 हुई है, उसके बाद ये चले गए हैं, 2-4 घंटों के बाद ये गए हैं। मैंने मौका पा के 1-5 मेरा जो कुछ भी था ये सब कुछ साथ लेके गए हैं। मैं उस चीज़ को नहीं बात बीच में लेके आती, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो चुकी है। ये पुलिस मौके पे गलियों में इधर उधर घूमती रही है, मौके पे इन टाइम तो वो आई नहीं है। जब पुलिस मुझे मिली है तो पुलिस पहले तो मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही,
फिर उन्होंने मेरी कोई एप्लीकेशन के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। जब मैं वहाँ पे रोई पिटी हूँ तो मेरी इन्होंने एप्लीकेशन दी है। फिर इन्होंने बोला कि तुम अपना वो मेडिकल वगैरह करवाओ। मैंने अपना मेडिकल करवाया इजाज़त लेके था उधर से कचहरी से। मेडिकल हुआ है, मेरा ज़िना का मेडिकल हुआ है, सारा कुछ ओके हो के मेरी FIR 376 की भी हो गई है। इसके बावजूद ये बंदे गिरफ्तार नहीं हुए। कितना अर्सा हो गया आपकी FIR हुए को? मेरी FIR हुए को ये 5वां महीना चढ़ गया। DIG इन्वेस्टिगेशन साहब, SSP इन्वेस्टिगेशन साहब, देख सकते हैं आपके किस हीरा तरीके मैडम से ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। हीरा ने उसको बिल्कुल SP के सामने पेश हुए हैं, DSP के सामने पेश हुए हैं। उन्होंने बोला कि आपने किस ज़रिए से इस औरत के साथ आपने इतनी ज़्यादती की। उसने बोला ये मेरी बीवी है। उन्होंने बोला कि कोई आप इस सबूत लाएं, कोई आप इसका लेके आए। निकाह तो आपका हुआ नहीं हुआ, तो निकाहनामा भी नहीं है, तो किस तरीके से? नहीं, किसी कोई चीज़ नहीं। इसके बावजूद हीरा ने ये बात बोली है कि ये साथ रहते रहे हैं। अब साथ रहते रहे में और शादी के झांसे में इनको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। इनको कुछ ऐसा ये नाज़रीन, यहाँ उस्मा एक मिनट रुकिएगा। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताता चलूँ कि कोई भी शख्स किसी भी खातून को शादी का झांसा देकर उसके साथ बुरे काम करता है या उसके साथ वो काम करता है कि जो एक मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं, तो नाज़रीन ये उसके बाद वो उसके साथ शादी ना करे तो ये भी धोखाधही और उस खातून के साथ ज़्यादती के ज़ुमरे में आता है। बहुत सारे वकला जानते हैं कि अगर आप किसी खातून को शादी का झांसा देते हैं और उसको उसके साथ आप उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप उसको धोखा दे देते हैं, तो वो आप पर 376 का मुकदमा दर्ज करवा सकती है और आप उसके मुलजिम हैं। लेकिन अगर ये इस मामले को भी देखा जाए तो पुलिस ने अभी तक इन मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया। देखते हैं कि आगे क्या होता है। जी उस्मा, बताइए आगे क्या हुआ? आगे पुलिस ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ ज़्यादती की है। वो मुझे ज़्यादती जो मेरे साथ मुलजिम मुबीन ने की है वो मुझे भूल गई है। मुझे पुलिस की ज़्यादती कभी नहीं भूल सकती। इन्होंने उसको खाना नंबर 2 में लिख दिया है। इन्होंने मेरा कुछ नहीं सुना। मुझे हीरा ये कहती रही है, मैं उसको मैडम नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं ऐसे किसी पुलिस वाले को या किसी बेदारे को इज़्ज़त नहीं दूंगी जिसने मेरी इज़्ज़त को पमाल होते हुए देखा है। मैं तो कहती हूँ वो चश्मदीद गवाह है। उसने मेरे घर के दरवाजे टूटे देखे, मेरा जिस्म घायल देखा, मेरी उसने वो मेडिकल रिपोर्टें उसने सारी देखी हैं, सब कुछ पॉजिटिव है। इसके बावजूद वो मेरे साथ इतना औरत होकर कैसे जुल्म कर सकती है? आपने देखा है कि ये मेरे साथ एक मुतासरा खातून बैठी हैं उस्मा की, जिनके साथ 6 महीने पहले गैंग रेप का मामला हुआ। इनके साथ जिस शख्स ने ताल्लुकात बनाए, जब इन्होंने उसके साथ ताल्लुकात ख़त्म करने की कोशिश की तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। इनका मोबाइल भी, एक आईफोन भी छीन के ले गया है। उसके अलावा इनके जिस्म के ऊपर जगह जगह पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, जिसकी वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बाअसर मुल्ज़मान ताहाल इन्वेस्टिगेशन पुलिस की पहुँच से दूर हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा IG पंजाब से, CCPO लाहौर से, DIG इन्वेस्टिगेशन से, SSP इन्वेस्टिगेशन से कि बागबानपुरा थाना के इस मामले को कि जिसमें उस्मा मुदई हैं, एक नज़र देखा जाए, मेरिट पे देखा जाए, प्रायोरिटी पे देखा जाए। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस मामले के अंदर उस्मा दुरुस्त निकलेगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।